हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टेनो क्लासेस में। आज हम OP शुक्ला की डिक्टेशन बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। आपको डिक्टेशन की आउटलाइन अगली वीडियो में मिल जाएंगी। जैसी डिक्टेशन है उसी टाइप से आपको अगले वीडियो में डिक्टेशन मिल जाएंगी। इसकी आउटलाइन सारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया है वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों ना करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी भी दिन आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। पैरा, मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है। करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं वहीं एक जैसी स्थिति देखने को मिली है। दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांवों से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी ना होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांवों से मीलों दूर जाना पड़े
और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए हम एक और यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावें। वहाँ दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक ना हो, भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़ें। यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा ना करने से काम ना चलेगा। पैरा अंग्रेजी को राष्ट्र भाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा 2 भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क में ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है। यदि हम इस प्रस्ताव को जो कि हमारे सामने पेश है स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्ता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरी यही मानना सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा न देखें
बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है जो कि बाद में कानून बनने वाला है, तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है, उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी प्रस्ताव वापस ले लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओपी शुक्ला की डिक्टेशन, जो कि 80 वर्ड पर मिनट थी। तो आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसकी आउटलाइन आपको आगे वाली वीडियो में मिल जाएगी डिक्टेशन सहित। धन्यवाद।